तो आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखने के अलावा आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के माता पिता के जीवन के बारे में। कि हम हमेशा देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, प्रभु यीशु मसीह बड़े कैसे हुए, उनका लालन पालन कैसे हुआ, कैसे 33.5 साल तक उन्होंने इस दुनिया में अपने जीवन को बिताया। लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के माता पिता के बारे में, मरियम और यूसुफ के बारे में, जो कि इस दुनिया में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा जोड़ा था। जोड़ा मतलब कपल कहते हैं इंग्लिश में। ऐसा कपल था, ऐसा जोड़ा था जो धर्मी के नाम से जाना जाता था, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति थे। आज देखेंगे ऐसे इन लोगों के बारे में। हम बहुत सारे प्रचार सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवनों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा हम मरियम और यूसुफ के बारे में परमेश्वर के वचनों को बाइबल के अंदर देख नहीं पाते, देखते नहीं है कि बहुत ज़्यादा बखान किया गया हो। लेकिन बाइबल में ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा गया है किसी भी चीज़ को, क्योंकि बाइबल की अगर एक एक चीज़ अगर लिखी जाती तो बाइबल है ना बहुत बड़ी हो जाती। इसलिए है ना बाइबल को बहुत कम शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। कम शब्दों में इसलिए लिखा गया है कि हम कम शब्दों में ही परमेश्वर के वचन को समझ लें, और बहुत सारी दूसरी किताबों के द्वारा बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचनों में जो बातें जो कम शब्दों में लिखी है उन्हें कैसे ब्रीफ बड़े तरीके से बताया गया है। तो देखेंगे मरियम के जीवन में कि एक ऐसी अद्भुत बात जो इस दुनिया में ना तो पहले कभी हुई थी और ना उसके बाद होने वाली थी। वो क्या थी सबसे अद्भुत बात? हम देखेंगे यशायाह की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद। ऐसा लिखा हुआ है यशायाह की किताब उसके 7 अध्याय के 14 पद में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये भविष्यवाणी कब हुई? ये भविष्यवाणी हुई प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले। अभी जैसा ये 2020 जो चल रही है, एक मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400, 500 प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के 700 साल पहले। देखिए मरियम ऐसी धर्मी स्त्री थी, ऐसी धर्मी लड़की थी जिसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना। और इसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो मरियम थी, इसे ईश्वर को पैदा करना था। अभी तक ईश्वर मनुष्यों को पैदा कर रहा था। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि आदम और हव्वा को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उनको पैदा किया। लेकिन अब उसने वो जो आदित्य परमेश्वर है, उसे अपनी महिमा, उसे अपनी अद्भुत काम दिखाने, अब उसने क्या करना है? अब उसने मनुष्य के द्वारा ईश्वर को पैदा करना है। ये बड़ी अचंभे वाली बात थी जब मैंने अध्ययन किया, मनन किया कि मतलब वो जो पूरी दुनिया का मालिक है, उसे इस दुनिया में आने के लिए, एक तो वो बहुत पवित्र परमेश्वर है, और उसके आने के लिए जब यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने जंगल में ये आवाज लगाई कि उसके मार्गों को, उसके रास्तों को सीधा करो, और जो टेढ़े लोग हैं वो अपने आप को सुधारें, वो अपने आप को सही करें। मतलब परमेश्वर को आने के लिए वो रास्ता नहीं चाहिए जिससे मनुष्य आते हैं, वो उस रास्ते से आया जिससे परमेश्वर को आना था। और ये मरियम के लिए एक बहुत ही आदर वाली बात थी। लेकिन इस दुनिया के लिए
मुसलमान और दूसरे धर्म के लोगों के लिए ये बात बहुत ही चौंका देने वाली बात है। लोग कहते हैं कि एक स्त्री के तब तक बच्चा नहीं हो सकता जब तक उसकी शादी नहीं हो, एक लड़की के। लेकिन परमेश्वर के लिए इस दुनिया में सब कुछ संभव है, सब कुछ। आज हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा अस्पतालों में बच्चे होते हैं, लेकिन यही अद्भुत काम को हम कहाँ देखते हैं? मरियम के जीवन से भी देखते हैं। वो उसका टेस्ट ट्यूब बेबी कैसा था? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या हुई? गर्भवती पाई गई। और इस स्त्री के जीवन में ये कोई छोटी बात नहीं थी, आसान बात नहीं थी, ये बहुत ही बड़ी बात थी। एक लड़की को मतलब परमेश्वर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब पुराना, आज का और भविष्य में होने वाली बातें भी परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर को मरियम के जीवन की सारी एक एक चीजें, उसके व्यक्तित्व की, उसके चाल चलन की सारी चीजें मरियम के परमेश्वर को पहले ही से पता थी। इसीलिए परमेश्वर ने पहले से ही उस लड़की को क्या किया? चुन लिया कि ये लड़की कैसी लड़की है? ये बहुत अच्छी लड़की है, ये धर्मी लड़की है, ये साफ विचारों की लड़की है, ये पवित्र लड़की है। और एक पवित्र के द्वारा ही एक पवित्र का निवास हो सकता है। बहुत छोटे शब्दों में मैं अगर बताऊं आपको, एक गिलास में नींबू निचोड़िए और नींबू का रस फेंक दीजिए, फिर उस वाले गिलास में आप दूध लाने के लिए किसी को बोलोगे क्या? नहीं। क्यों? दूध फट जाएगा। मतलब गंदे बर्तन में आप दूध लेने के लिए जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दूध फट जाएगा। तो वैसे ही परमेश्वर के पुत्र को आने के लिए कैसा चाहिए? एक साफ व्यक्तित्व चाहिए था, एक साफ बर्तन चाहिए था। वो कौन थी? वो थी मरियम। और ऐसी धर्मी लड़की थी कि उसने परमेश्वर की बात का उल्लंघन नहीं किया। परमेश्वर ने जब उसके जीवन से, जब उससे बातें की, एक दूत के द्वारा बातें की, तो उसने इस दुनिया में एक लड़की के लिए ये बहुत ही अनोखी बात है कि दुनिया उसके ऊपर हंसेगी, दुनिया उसके व्यक्तित्व पे इल्जाम लगाएगी, ब्लेम करेगी कि एक लड़की, कुंवारी लड़की कैसे गर्भवती हो सकती है। लेकिन मरियम ने क्या किया? परमेश्वर की बात को मानने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचा, ये बिल्कुल भी नहीं समझा कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी। मेरे माता पिता मेरे ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि माता पिता भी लांछन लगा सकते हैं ना, लेकिन उसने किसी की भी परवाह ना करते हुए परमेश्वर की परवाह की, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी। और परमेश्वर ने उसे क्या किया? उसे वो नाम दिया जो स्त्रियों में श्रेष्ठ है। आज जहां भी कहीं बाइबल का, प्रभु यीशु मसीह का इसका जिक्र होता है, वहां पर मरियम का नाम, मरियम का जिक्र आता है। दूसरा एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम देखेंगे, यूसुफ। यूसुफ के बारे में भी देखेंगे। तो यूसुफ के बारे में भी बहुत ज्यादा बातें बाइबल में नहीं लिखी हैं, लेकिन कम शब्दों में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है यूसुफ के बारे में। यूसुफ कैसा व्यक्ति था? ऐसा लिखा है बाइबल में कि वो भी एक धर्मी व्यक्ति था। और ये ऐसे व्यक्ति थे, दोनों ही एक जैसे थे, परमेश्वर को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति। बाइबल में सिर्फ मत्ती की किताब, उसका 1 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। मत्ती की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनका इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जब उनकी मंगनी हो रही थी, मंगनी होने के समय ही वो क्या हुआ? ये मंगनी शब्द है ना, ये सगाई। मंगनी का मतलब सगाई। सगाई है ना, सब में होती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब में सगाई होती है, जैसे मंगनी या एंगेजमेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ है ना, पहले जमाने में एंगेजमेंट होने का या सगाई होने की एक रिवाज थी जो लोग जानते थे। आज के टाइम में लोग है ना, एंगेजमेंट को, मंगनी को जानते ही नहीं। अभी अपने यहाँ जो सगाई होती है वो कैसे होती है, कब होती है? कब होती है सगाई?
मतलब शादी से कितने दिन पहले सगाई होती है? अभी मैं सब लोगों से पूछूंगा तो सब लोग है ना बताएंगे अपने अपने तरीके से। किसी की 2 साल पहले हो जाती है, किसी की 3 साल पहले हो जाती है, किसी की 1 साल पहले होती है, किसी की 6 महीने में होती है, किसी की 3 महीने पहले हो चुकी होती है, किसी की 2 महीने, किसी की 1 महीने, और बहुत सारे लोग चट मंगनी पट, इतनी भी जल्दी हो जाती है, चटपट भी हो जाती है। किसी किसी की पता चला शादी किसी से हो रही थी, किसी कारण से शादी नहीं हुई तो दूसरे लड़के को पकड़ के उसके साथ शादी कर दी। ऐसा भी हो जाता है हमारे यहाँ। मतलब हमारे यहाँ टाइम फिक्स नहीं है कि सगाई शादी से कितने दिन पहले होनी चाहिए, फिक्स नहीं हमारे यहाँ। लेकिन है ना यहाँ पर फिक्स था, यहूदियों में फिक्स था कि मंगनी सगाई होने के 1 साल के बाद शादी होगी, उससे पहले शादी नहीं होगी। ये वहां की प्रथा थी, वहां का चलन था। 1 साल क्यों? 1 साल तक क्यों? रीजन हमारे यहाँ वो रीजन, वो कारण किसी को पता ही नहीं है कि 1 साल का गैप क्यों रखना है। हमारे यहाँ तो जब मर्जी से कर लेते, कन्वीनियंट हो, जब पैसे हो, जब दोनों राजी हो तो कर लेते हैं। उसका सगाई का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे तो कहते हैं कि भाई साहब बारात से 2 घंटे पहले ही कर लेंगे, शादी से 1 दिन पहले कर लेंगे, 3 दिन पहले कर लेंगे, 4 दिन पहले कर लेंगे। लेकिन इनके 1 साल का पीरियड था। 1 साल का पीरियड इसलिए था, लड़के और लड़की की सगाई होगी और 1 साल तक लड़की को परखा जाएगा कि उसका संबंध, उसका रिलेशन किसी और के साथ तो नहीं है। अगर उसका संबंध किसी और के साथ अगर हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसके ये पता चल जाएगा कुछ महीने के बाद ही कि वो लड़की गर्भवती है। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल के अंदर पता चल जाएगा कि उसका किसी के साथ संबंध है या नहीं। 1 साल तक अपने आप को वो शादी के लिए तैयार करके रखते हैं या नहीं। यूसुफ कैसा व्यक्ति था? धर्मी व्यक्ति था। यूसुफ को जब ये पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसने क्या प्लान किया? उसे चुपके से त्यागने का प्लान किया। लेकिन उनके यहाँ रिवाज क्या था, जब किसी की भी सगाई हो जाती है, किसी की भी मंगनी हो जाती थी, फिर 1 साल के बाद वो बारात को लेकर, सारी चीजें लेकर शादी करने के लिए आता था लड़का, और शादी करके वापस अपने घर पे लड़की को ले जाता था। लेकिन यूसुफ ने तो अभी तक ऐसा नहीं किया था। यूसुफ ने तो सिर्फ सगाई हुई थी, और सगाई होने के बाद ही उसे क्या पता चला? उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है। जब एक लड़के की सगाई हो जाए और उसे ये पता चले कि लड़की गर्भवती है तो उसके दिमाग में क्या विचार आते हैं? ये बहुत ही कम शब्द है कि यूसुफ धर्मी व्यक्ति था और वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और उसने चुपके से उसे त्यागने की मनसा की, उसे छोड़ने की मनसा। क्यों ऐसा किया उसने? देखिए, मत्ती की किताब 1 अध्याय उसका 19 पर, अतः उसके प्रति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी मतलब कोई लड़का लड़की अगर एक दूसरे ने आपस में देखा है और किसी भी बात की वजह से अगर संबंध नहीं हो पाता है तो कैसे छोड़ते हैं? सगाई कैसे छोड़ते हैं? हमें लड़की पसंद नहीं आई, लड़की काली थी, लड़की ऐसी थी, या लड़का शराब पीने वाला, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ही छोड़ते हैं। मतलब कभी ये नहीं बोलता है कोई कि हमारी उनकी नहीं बन पाई, या वो अच्छे लोग थे लेकिन हमारा उनके संग मेल जोल, बल्कि कोई ना कोई इल्जाम देने के बाद वो संबंध को खत्म करते हैं। यूसुफ क्या नहीं करना चाहता था? मरियम को प्यार करता था। मरियम को प्यार करता था। जब वो गर्भवती पाई गई तब भी उसने उसे क्या नहीं किया? तब भी बदनाम करना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसे टाइम पे तो लोग क्या करते हैं?
ऐसे टाइम पे तो जरूर बोलेंगे दुनिया को, सबको बोलेंगे देखो और हो उसकी लड़की देखो ऐसी थी मैंने इसलिए। लेकिन यूसुफ कैसा व्यक्ति था, ये इनकी पहचान थी इनके धर्मी होने की, कि उसने क्या किया, उसने चुपके से, मतलब चुपके का मतलब, इसका मतलब ये है कि यूसुफ के अलावा भी पहले लोगों की जो सगाई हुई होगी और भी लड़कियां गर्भवती पाई गई होंगी शादी से पहले, तो वो लोग चुपचाप से त्याग देते या हल्ला मचा के। आप देखिए व्यवस्था विवरण की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 23। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात, एक मिनट सब लोग निकाल लें। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 22 अध्याय व्यवस्था विवरण की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 23 और 24 दोनों पर। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। देखो पहले के लोग क्या करते थे, अगर किसी की सगाई हो गई और उसके बाद अगर लड़का या लड़की को ऐसा कोई कुकर्म करते हुए देखा या पाए गए, तो ऐसा लिखा है वो नगर के फाटक के पास जाकर लोगों को बोलना है, लोगों को बताना है कि इस लड़की से मेरी सगाई हुई थी और ये ऐसी पाई गई है। और व्यवस्था की किताब में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि उन्हें नगर के बाहर ले जाकर उन्हें पत्थर से मारना। यूसुफ अगर बोल देता लोगों को कि इस लड़की से मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मेरी मंगनी हुई थी, वो अगर लोगों को बताता तो लोग उसे कहाँ ले जाते, नगर के बाहर ले जाते और उसकी बदनामी होती और उसे पत्थर मार के मार दिया जाता। यूसुफ क्या करता था, इसलिए ऐसा धर्मी और भला व्यक्ति था, वो उसे चुपचाप से, अगर वो किसी को बोलेगा या बताएगा तो हल्ला मचेगा और फिर बात वहां तक पहुंचेगी। इसलिए यूसुफ के बारे में लिखा है वो धर्मी व्यक्ति था, उसने वो से बदनाम नहीं कर और चुपचाप से बिना किसी को बताए, बिना हल्ला मचाए वो क्या करना चाहता था, उसे त्यागना और छोड़ना चाहता था। वो ऐसा जब बढ़िया व्यक्ति था, उस बढ़िया व्यक्ति के लिए क्या किया परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ने उससे सपनों में बात की, उस व्यक्ति को समझाने के लिए कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है और ये ईश्वर को पैदा करेगी, ये उसको पैदा करेगी जो यहूदी जाति का, यहूदी धर्म के लोगों का, बल्कि इस पूरी दुनिया का, पूरे संसार का उद्धार करेगा। ये उस व्यक्ति को पैदा करेगी। इस बात को कहने के लिए उसने किसी भविष्यवक्ता या किसी इंसान को नहीं भेजा, बल्कि मत्ती की किताब में लिखा है स्वर्गदूतों ने आकर स्वप्न में यूसुफ से बातें की। देख लीजिए आप मत्ती की किताब, मत्ती की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद। 1 का 20 में भी लिखा है, लेकिन पहले मत्ती 2 अध्याय उसका 13 पद देखेंगे। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। उसका 19 पद। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल
के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। एक अध्याय और उसका 20 पद भी देखेंगे। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि यूसुफ, दाऊद की संतान को अपनी पत्नी मरियम को ध्यान ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो यूसुफ को ये बताया गया, समझाया गया, देखिए ये छोटी बात नहीं थी। चाहता तो परमेश्वर किसी मनुष्य को, किसी इंसान को यूसुफ को समझाने के लिए, उसे बताने के लिए भेज सकता था। मतलब एक स्वर्गदूत ऊपर से आकर किसी इंसान को समझाए, ये छोटी बात है क्या? लेकिन वो मनुष्य कितने मायने रखता है परमेश्वर के लिए, जिसे स्वर्गदूत के द्वारा समझाया गया। मरियम को स्वर्गदूत के द्वारा बताया, समझाया गया, और यूसुफ को भी कन्विंस किया गया, यूसुफ को भी बताया गया कि दूसरे लोग क्या करते हैं, अगर कोई लड़की गर्भवती है, सगाई हुई है, तो वो उसे छोड़ देगा, इल्जाम तमाम उसके लिए वो। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, स्वर्गदूत की बात को सुना, और यूसुफ बजाय उसे छोड़ने और त्यागने की मनसा के, यूसुफ उसी समय उसके घर पर गया और उसे अपने घर पर ले आया, ताकि लोगों को ये पता रहे कि ये पति पत्नी है, ये पति पत्नी है। ये खूबी और खासियत यूसुफ के अंदर थी, और उसने परमेश्वर की बात को माना, और परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। आज अगर दुनियावी किताबें हम देखें, तीसरी या चौथी क्लास में मैंने पढ़ा था, चौथी क्लास तो शायद मैंने पढ़ी नहीं है, तीसरी क्लास पढ़ी थी, तो तीसरी क्लास में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा है, या कॉपी किताबों में आप देखेंगे तो यीशु मसीह की माता और पिता का नाम लोगों को कैसे मालूम है, मरियम और यूसुफ के बारे में, कि ये उसके माता पिता है। तो देखिए जहां भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र, उसके माता पिता का जिक्र, वहां इन दो लोगों का जिक्र आता है। और ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के बाद उनके बहुत सारे संतानें हुई, उनके और भी भाई बहन, और उन दोनों से उसके बाद यीशु मसीह के बाद हुए। और यीशु मसीह को उन्होंने, जो दोनों ही जानते थे कि ये एक आदित्य परमेश्वर की संतान है, कैसे उन्होंने लाड़ प्यार से और उसका पालन किया। जब वो मंदिर में उसे लेकर गए, खतने के लिए लेकर गए, पर्व के लिए लेकर गए, और वो वापस रास्ते में नहीं मिला, वो चिंतित थे उसके बारे में। जब वो 12 साल का था तब से, और उन्हें मालूम था कि ये ईश्वर का बेटा है। वो कभी भी है ना, पहली बार जब काना का गलील के काना में जब यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, तो मरियम ने यीशु मसीह को जाके बोला कि दाखरस खत्म हो गया है। तो उसने बोला अपनी माँ को कि हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा टाइम नहीं आया। मतलब अपनी माँ से इस तरह से बोल रहा है, जब क्योंकि है ना उसकी माँ को पता था ये ईश्वर का बेटा है और ईश्वर के पास सारी शक्ति है। पता नहीं घर में कब क्या जादू मंत्र कर देता होगा यीशु मसीह, कोई चीज अगर करते तो। 30 साल तक उन्होंने कैसे जीवन बिताया पता नहीं, लेकिन मरियम ने अगर जाकर यीशु मसीह को बोला तो इसका मतलब बहुत सारे चमत्कार मरियम ने भी देखे होंगे, जिनका वर्णन बाइबल में नहीं दे रखा है। बहुत सारी बातें हैं, कितने चमत्कार लिखे जाएंगे, बताए जाएंगे या कहे जाएंगे। क्योंकि चमत्कार की बात तो यह है कि जब यूहन्ना अपनी माँ के गर्भ में था और मरियम जब उसकी माँ से मिलने गई, और जब मरियम ने उसे जाकर हेलो बोला, नमस्ते नमस्कार जब बोला, तो यूहन्ना उसके पेट से एकदम से उछला। तो शक्ति और सामर्थ्य तो वो थी कि जब वो मरियम के पेट में था, तब से उसकी अद्वितीय शक्ति प्रभु यीशु मसीह की। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। और भी बहुत सारी बातें दे रखी हैं, बहुत सारे वचन दे रखे हैं, जिनमें व्यवस्थाओं के बारे में लिखा है, यूसुफ के बारे में लिखा है, मरियम के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे। और बहुत ज़्यादा इन दोनों का बखान इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे उद्धार के काम में सबसे बड़ा रोल प्रभु यीशु मसीह का है। माता पिता को वहाँ पर ऐसा समझाया है, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि एक बर्तन में दूध लेकर आना। एक बर्तन का काम सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी बर्तन में दूध लेके आना है, या आजकल दूध वाले पन्नी में भी दूध देके जाते हैं, तो पन्नी का इस्तेमाल सिर्फ हम कितनी देर के लिए करते हैं, उस चीज को वहां से एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर आने के लिए। उसके बाद दूध को अपना काम करना है, सब्जी को अपना काम करना है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के लिए, पैदा होने के लिए एक जरिया, एक रास्ता चाहिए था। तो मरियम को और यूसुफ को चुना
और जितना रोल मरियम का था उतना ही रोल यूसुफ ने भी अपना उनके जीवन के साथ में प्ले किया, निभाया, पूरा किया। और उसके द्वारा कैसे चाहते तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को डायरेक्ट भी भेज देते, लेकिन अगर डायरेक्ट भेजते तो लोग समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम शरीर है। हमारा और परमेश्वर का अगर मिलन कराना तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आत्मा से भी जन्मा हो और शरीर से भी जन्मा हो। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, मरियम के द्वारा इस दुनिया में आए और वो एक सिद्ध मनुष्य हुए, मनुष्य और परमेश्वर को मिलाने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मीडिएटर कहा जाता है, इसीलिए उन्हें उद्धारकर्ता कहा जाता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की जो बखान है, जो उनकी चर्चा है, जो उनका नाम है, इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने मनुष्य जाति को परमेश्वर से मिलाया है। इस दुनिया में बाकी कोई दूसरा ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने परमेश्वर को और परमेश्वर और मनुष्य दोनों को मिलाने का कोई रास्ता बनाया। तो परमेश्वर अपने वचन पर अपनी आशीष